हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजीवन कारावास के बारे में। आजीवन कारावास क्या होता है और यह कितने टाइम का होता है। बहुत से लोगों को आजीवन कारावास को लेकर यानी उम्र कैद को लेकर बहुत से कन्फ्यूज़न है। आपने यह खबर जरूर सुनी या पेपर में पढ़ी होगी कि किसी दोषी को आजीवन कारावास हो गया है और आपके मन में भी यही ख्याल आया होगा कि बाकी उम्र कैद की सज़ा आजीवन कारावास होती है, यानी कि सारी उम्र जेल में ही रहना पड़ता है। उम्र कैद को लेकर कई धारणाएं हैं। भारत में कुछ लोग यह सोचते हैं कि उम्र कैद की सज़ा 14 साल या 20 साल की होती है, क्योंकि व्यक्ति को 14 साल बाद या 20 साल बाद रिहा कर दिया जाता है, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब 14 साल या 20 साल बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है उम्र कैद की सज़ा की अवधि? आपको बता दें, भारतीय दंड संहिता में 5 तरह की सज़ा के प्रावधान हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन, तीसरा कारावास, चौथा संपत्ति जब्त और पांचवा जुर्माना। उम्र कैद की सज़ा गंभीर अपराधों में दी जाती है। इसका मतलब यह होता है कि सज़ा पाने वाला व्यक्ति अपने बचे हुए जीवन काल तक जेल में ही रहेगा। जब कोई अदालत किसी अपराधी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है तो कानून के तहत उसकी अवधि सज़ा पाने वाले व्यक्ति की अंतिम सांस तक होती है, यानी कि वह व्यक्ति अपनी बाकी जीवन जेल में बिताएगा। कोर्ट ने भी अपने फैसले में आजीवन कारावास की यही व्याख्या की है। तो फिर 14 या 20 साल बाद रिहाई क्यों हो जाती है? कई बार देखा गया है कि आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति को 14 साल या 20 साल बाद रिहा कर दिया जाता है। दरअसल सरकार कुछ तय मापदंडों पर किसी व्यक्ति को सज़ा उसके चाल चलन के आधार पर 14 साल की कारावास काटने के बाद उसे माफ़ी दे सकती है। CRPC धारा 433A के तहत यह प्रोविज़न किया गया है कि सरकार उम्र कैद की सज़ा को 14 साल से कम नहीं कर सकती। जेल मैनुअल के अनुसार जब कैदी 14 साल की सज़ा काट लेता है तो जेल प्रशासन उसके चाल चलन के आधार पर उसका केस स्टेट रिव्यू कमेटी के पास भेज देता है। उसके बाद कमेटी उसको गवर्नर के पास भेजती है, तब बाकी की सज़ा माफ़ होती है। लेकिन यह सब सरकार का एक खास अधिकार है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को, जबकि आर्टिकल 161 में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह किसी सजायाफ्ता मुजरिम की सज़ा को माफ़ कर सकता है। इसके अलावा 14 साल बाद सरकार उसके चाल चलन, बीमारी, पारिवारिक मुद्दों या फिर किसी ऐसे कारण जो वाकई वाजिब हों के आधार पर उसे रिहा कर सकती है। इसके अलावा कई बार जेल में कैदियों की अधिकता की वजह से, बहुत ज़्यादा कैदी हो जाने की वजह से या किसी त्योहार पर सज़ा माफ़ी के चलते भी उम्र कैद के अपराधी रिहा कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि उम्र कैद की सज़ा 14 साल की नहीं होती है। तो सारा निचोड़ यही है कि उम्र कैद 14 साल नहीं होती है, बल्कि कम से कम 14 साल होती है। और 14 साल बाद स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि अगर वह चाहे तो अपराधी की सज़ा को कम कर दे या माफ़ कर दे। और उम्र कैद की सज़ा 14 साल या 20 साल ना होकर यह 50 साल भी हो सकती है, 60 साल भी हो सकती है। लेकिन जिन केसेस में कोर्ट सिर्फ यही कहता है कि कैदी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, इसका मतलब यह होता है कि कैदी को पूरी ज़िंदगी के लिए उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।